हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल क्रॉप टॉप डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसे मैंने इतने आसानी से आपको बनाना बताया है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी इसे बहुत ही इजीली बना सकते हैं और इसमें आपको अलग से दुपट्टा लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसे मैंने दुपट्टे के साथ ही बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए हमें 1.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। अगर आप दुपट्टे की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 2 मीटर फैब्रिक लगेगा। तो 1.5 मीटर फैब्रिक में से हमें 15 इंच का फैब्रिक कट करके अलग कर देना होगा और इसे हमें 4 फोल्ड में बिछाना होगा। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। ये 14 इंच हमारी रेडी होगी और ऊपर से हम शोल्डर के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हम इसमें डीप नेक गला बनाने वाले हैं। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट का चौथा भाग लेना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें 1 इंच हम टक्स के लिए छोड़ेंगे और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है। तो इस तरह से टोटल हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि इसे हम 1 टक्स का बना रहे हैं। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। अभी हमें इसका गला कट नहीं करना है, अभी हम सिर्फ निशान ही लगाएंगे और 1/2 इंच का हमें शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है जहाँ पर हमने 3 इंच पर निशान लगाया है, बिल्कुल वहीं पर। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो बैक आर्म होल की हम कटिंग कर देंगे और गले की चौड़ाई पर एक छोटा सा कट लगा देंगे और जो बंद वाला पार्ट है उसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और इसे वापस से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और अभी हम इसका नेक ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले तो ये फ्रंट का पार्ट मैंने लिया हुआ है। तो फ्रंट नेक की लंबाई के लिए हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हम इसमें डीप नेक और वी नेक बनाने वाले हैं। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसमें हमें वी शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमें आर्म होल की भी साथ में ही कटिंग कर देनी है। जो फ्रंट का आर्म होल हमने ड्रॉ किया था उसके भी हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है और ये मेरा फ्रंट का पार्ट है। तो हम इसमें बैक पार्ट में हुक्स अटैच करने वाले हैं, तो फ्रंट का पार्ट हमें ऐसे ही रखना है। अभी हम बैक का नेक ड्रॉ करेंगे। तो बैक नेक की लंबाई आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं बैक नेक की लंबाई 12 इंच की रखने वाली हूँ। तो हमें 12 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि मैं इसमें डीप नेक बनाने वाली हूँ। और जो हमने 12 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हम 3 या 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ऊपर से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक की भी कटिंग कर दी है और नीचे से हम हुकाई की पट्टी के लिए इसमें कट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे। तो आप चाहे तो इसमें अस्तर अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने आधा मीटर फैब्रिक कट किया था, उसमें से मेरे 2 पार्ट और निकल कर आए हैं। तो उसमें से मैंने फ्रंट और बैक के 2 और पार्ट्स कट कर लिए हैं। मैं उसी को अस्तर की तरह यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हमें फ्रंट का पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और इसके नेक पर हम सिलाई लगाएंगे और दोनों साइड के जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद हम अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे और इसी तरह से जो बैक के 2 पार्ट्स है उसके ऊपर भी हमें अस्तर को रखना है। दोनों ही पार्ट्स के ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और इसका जो नेक है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड के नेक पर हमें सिलाई लगानी है और जो नीचे हमने कट लगाया है वहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो इसके आर्म होल है उसके ऊपर भी हमें सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद हम अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे दोनों ही पार्ट्स को। तो देखिए मैंने अस्तर को पलट दिया है और इसके ऊपर मैंने कवर सिलाई भी लगा दी है
और इसे मैंने अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लिया है, फ्रंट पार्ट को भी और बैक पार्ट को भी। अभी हम इसमें आई पट्टी अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमें राइट पार्ट के ऊपर एक फैब्रिक का टुकड़ा लेना है और ऊपर से इसकी बॉर्डर को हम फोल्ड कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। और जो हमारा बैक का राइट वाला पार्ट है उसके ऊपर हमें पट्टी को 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में टक्स लगाएंगे, तो इसके लिए हमें फ्रंट का पार्ट डबल फोल्ड कर लेना है और बंद वाली साइड से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर की तरफ हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आप ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए 9.5 या फिर 10 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ऊपर से हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना है और एक छोटा सा कट लगा देना है। अभी ऐसा ही निशान हमें दूसरी साइड भी लगा लेना है। 4.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1/2 इंच का दबाव देते हुए हमें इसमें टक्स लगा लेने हैं। इसी तरह से हम दोनों साइड पर टक्स लगा लेंगे। अभी हमें बैक पार्ट में भी टक्स लगाने हैं, तो बैक पार्ट में हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम 3.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे, क्योंकि ये गला हमारा डीप नेक है इसलिए हमें 3.5 इंच की ही लंबाई लेनी है टक्स की और इसमें हमें टक्स लगा देना है। और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे और ऊपर की तरफ भी हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए हमें इसमें टक्स लगा देने हैं। तो देखिए मैंने पट्टी भी अटैच कर ली है और दोनों साइड पर मैंने टक्स भी लगा दिए हैं। फ्रंट पार्ट में भी मैंने टक्स लगा दिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हमें फ्रंट का पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक के दो पार्ट्स हमें उल्टे रखने हैं। दोनों पार्ट्स को उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें ड्रेपिंग करने वाले हैं, तो हम फ्रंट पार्ट के ऊपर ही ड्रेपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। तो 42 इंच की मेरे फैब्रिक की चौड़ाई है और ये मैंने टोटल 1 मीटर का टुकड़ा लिया हुआ है। आप चाहे तो अगर दुपट्टे की लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 1.5 मीटर फैब्रिक भी ले सकते हैं। अभी हम फैब्रिक के किसी भी एक कोने के ऊपर इसमें तिरछा सा कट लगा देंगे। तो चारों कोनों में से कोई भी एक कोने के ऊपर हमें एक कट लगा देना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका कोई भी मेज़रमेंट नहीं लेना है। उसके बाद हमें इसमें छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है। आप चाहे तो इसमें बड़ा टाका करके गैदर्स भी बना सकते हैं। आप अगर बड़ा टाका करके इसमें गैदर्स बनाएंगे तो भी इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। तो आप उसी तरह से गैदर्स बना सकते हैं। तो मैंने इसमें छोटी छोटी प्लीट्स लगाकर इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। पहले जो फैब्रिक है उसकी चारों साइड की बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी होगी। उसके बाद ही हमें प्लीट्स लगानी है। उसके बाद हमें फ्रंट का पार्ट लेना है और फ्रंट पार्ट को हम डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। तो सीधी साइड से ही हमें निशान लगाना है। अभी जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमने जो गैदर्स बनाई हुई है उस वाले फैब्रिक को हमें इसके ऊपर बिल्कुल तिरछा रखना है। इस तरह से हमें अच्छे से एडजस्ट कर लेना है सभी गैदर्स को। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ से भी हमें गैदर्स को अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद जहाँ तक भी हमारा शोल्डर आता है वहाँ तक हमें गैदर्स को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। जहाँ तक हमारी शोल्डर की लंबाई है वहाँ तक हमें प्लीट्स को अच्छे से सेट कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो जितनी हमारी शोल्डर की चौड़ाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा भी रहेगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सभी प्लीट्स को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। आप चाहे तो पहले शोल्डर का मेजरमेंट भी ले सकते हैं। शोल्डर का और जो हमने गैदर्स बनाई है वहाँ तक का कितना मेजरमेंट आता है उस हिसाब से आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें दोनों साइड में सिलाई लगा लेनी है, या फिर आप पहले इसे प्रेस लगाकर सेट भी कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है शोल्डर के ऊपर और नीचे की तरफ भी, और चारों साइड की बॉर्डर को मैंने फोल्ड कर लिया है और इस तरह से हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना आसान था इसे बनाना।
और इस तरह से आप दुपट्टे की किनारी को फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप इसमें स्टिच भी कर सकते हैं। अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे और साइड से हमने जितना भी सिलाई मार्जिन छोड़ा था उतनी हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो दोनों साइड से हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है, या फिर जिस तरह से आप ब्लाउज़ में कवर सिलाई करते हैं उस तरह से भी इसकी फ़िटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इसकी फ़िटिंग कर दी है। अभी हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो जैसे हम ब्लाउज़ में कमर पट्टी अटैच करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें कमर पट्टी अटैच कर देनी है। तो मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है। तो सबसे पहले हम पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हमें पट्टी में सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड की बॉर्डर को भी हमें फोल्ड कर लेना है, एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। उसके बाद हमें पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए मैंने पट्टी को पलट दिया है। अभी बाद में हम इसके ऊपर हैंड स्टिच कर देंगे और जो हमने पट्टी लगाई हुई है वहाँ पर हम आइज़ बना लेंगे और दूसरी साइड हम हुक अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा क्रॉप टॉप बनकर रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना आसान था इसे बनाना। अगर आप दुपट्टे की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप 1.5 मीटर फैब्रिक ले सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्रॉप टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।